श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके कृपा पात्र बलवंत हनुमंत लाल के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधेश्याम बाबा के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप समस्त कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। तो राम कथा का प्रसंग बालकांड में चल रहा है और शंकर जी कथा प्रारंभ भगवान की, राम जी की, अपने इष्ट की, जगदम्बा पार्वती जी को सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। और उन्होंने 120वें दोहे में कहा बालकांड के कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, और मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। कभी दोहा आता है और कभी सोरठा आता है, तो वास्तविक रूप में ये सोरठा है। सोरठा दोहा का उल्टा बोला जाता है, दोहे की उल्टी मात्रा होती है इसमें। दोहा में 13-11 होती हैं, इसमें 11-13 मात्रा होती हैं दोनों लाइन में। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहाँ उमा सादर सुनो। शंकर जी ने उमा को, पार्वती जी को, जगदम्बा भवानी को सावधान किया है कि भगवान की कथा आदर पूर्वक सुननी चाहिए। पार्वती जी से कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ, यद्यपि राम के गुण, भगवान के गुण, हरि के गुण, विष्णु जी के गुण अपार हैं, उनका नाम भी अपार है और कथा भी उनकी अगणित अमित है, असीम है। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सब कुछ अपार है, गुण अपार है भगवान के, नाम अपार है, कथा अपार है और रूप अपार भी है। अगणित में उसकी कोई गणित नहीं है और असीम भी है, सीमा नहीं है। भगवान के गुण, नाम, कथा, रूप 4। आज 121वें दोहे का प्रसंग करेंगे और 122वें का भी करेंगे। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, और विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। और सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई काहू बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको।
विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। शंकर जी कह रहे हैं कि सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। विपुल का तात्पर्य है विस्तृत, और सुहाय मतलब सुंदर, और विशद का तात्पर्य यहाँ पर निर्मल। तो सुनु गिरिजा हरिचरित्र सुहाय, भगवान के चरित्र हे पार्वती बड़े ही सुंदर हैं, विपुल विशद और विस्तृत भी हैं, निर्मल भी हैं, ऐसा वेदों ने वेद शास्त्रों ने गाया है। और हरि अवतार जे हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के कारण को केवल एक ही कारण नहीं जन्म के अवतार को माना जा सकता, अनेक कारण हो सकते हैं अवतार के, भगवान के अवतार लेने के। और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। ऐसे भी कई कारण हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, और मत हमार अस सुन ही सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकते, अतर्क हैं वो भगवान। और तथापि संत मुनि वेद पुराना, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तथापि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काई स्वमति अनुमाना। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोई, और समुझि परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करई नीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज सुति सेतु। जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। और भगवान जब ब्राह्मणों, धेनु, गाय, सुर देवता, धरनी, धरती माता, जब इनको कष्ट होता है तो भगवान अवतार लेते हैं नाना प्रकार के, और वो सज्जन लोगों की पीड़ा को हरते हैं। और उसके बाद वो असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं।
राखें निज श्रुत सेतु। अपने सेतु का तात्पर्य यहां पर मर्यादा। राखें मतलब रक्षा करते हैं। और जग विस्तारें विशद यश राम जन्म कर हेतु। और जगत में निर्मल अपना निर्मल यश फैलाने के लिए श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। और सोई जस गाय भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। उसी यश को गागा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई काऊ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली सुमति वाली, सुमति अर्थात सुंदर, सु माने सुंदर, सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के विस्तार का वर्णन करता हूं। दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, सावधान होकर के सुनो। भगवान इतनी जगदम्बा भवानी समझदार, उनको भी राम कथा को शंकर जी ने सावधान होकर के सुनने के लिए कहा है। तो हम साधारण लोग हैं, हमें भगवान की कथा बड़ी ही सावधानी से राम जी की कथा सुननी चाहिए। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, और तामस असुर देह तिन पाए। सतयुग पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, जिनका नाम है, उनको सब कोई जानता है। लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को उन्होंने भगवान से मिलना जा रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान से जब मिलने जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया। तो उन विप्रों ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो चार हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 3 निशाचर हो जाओगे, भगवान से हमें मिलने नहीं देते हो। तो 3 जन्म तक वो राक्षस हुए। इसलिए लिखा विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उन्होंने तामस असुर, असुरों की तामसी शरीर पाया। और कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। और उनका एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष। हाटक लोचन मतलब सोने, उनके सोने जैसी आंखें थी हिरण्याक्ष की। और जगत विदित सुरपत मद मोचन, वो देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए दोनों भाई। और विजयी समर वीर विख्याता, तरि बराह बपु एक निपाता। वो जो हिरण्याक्ष था वो बड़ा ही विजयी था, मैदान में युद्ध के क्षेत्र में बड़ा वीर विख्यात प्रसिद्ध योद्धा था। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। और धरि बराहा बपु एक निपाता, और भगवान ने बराह रूप शूकर अवतार में उसको हिरण्याक्ष को मारा। और हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, और जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और फिर भगवान ने हिरण्याकशिप को नरहरि, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके उसको भी मारा। और प्रहलाद के जो अपने जन का तात्पर्य यहाँ पर भक्त, अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश को फैलाया। क्योंकि हिरण्याकशिप अपने बेटे को नारायण नाम नहीं लेने देता था। प्रहलाद जो है वो हिरण्याकशिप का बेटा है। तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने मारा। और उसके बाद अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश का विस्तार किया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। और दूसरे जन्म में फिर वो निशाचर हुए जाकर के, कुंभकर्ण और रावण हुए जाकर के। सुभट सुंदर योद्धा हुए और देवताओं को विजय करने, देवताओं से विजय पाने वाले, देवताओं को जीतने वाले वो पूरा संसार जानता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।